नमस्कार, बहु एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश पटेल। और अगर कोरोना वायरस की बात करें तो लगातार वो बढ़ता जा रहा है और उधमपुर ज़िले में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। रैंडम सैम्पलिंग का सिलसिला अभी जारी है। अभी जो है जिला प्रशासन की तरफ से डोर टू डोर जो है वो सैम्पलिंग की जा रही है। वहीं कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान सुशांत गुप्ता जी की बात हुई है। स्थानीय जो उधमपुर के एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र मंत्री भी हैं एमओएस में, और क्या स्थिति थी, किस तरह से उनको ये उधमपुर ज़िले की स्थिति के बारे में अवगत करवाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं सुशांत जी से ही जानेंगे किस तरह की जानकारी जो है उन्होंने मंत्री को उधमपुर से दी। सर, सबसे पहले बहु एक्सेस में आपका स्वागत है। ये बताएं कि किस तरह की जानकारी दी गई। धन्यवाद राकेश जी। कल माननीय सांसद जी जिस तरह से पूरे कार्यकर्ताओं से अपने संसदीय क्षेत्र में टच में हैं, कल उसी तरह से उन्होंने उधमपुर से लेके डोडा, कठुआर, अपने रामनगर, मजालता, किश्तवाड़, सारी जगह के जो मेन व्यक्ति हैं, जो कार्यकर्ता हैं प्रमुख, उनसे बातचीत की है। और उस बातचीत का तात्पर्य ये था, माननीय सांसद जी का कहना था कि सिविल सोसाइटी भी उसी तरह का पार्ट प्ले कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से आज हमारी ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन प्ले कर रही है। उनका आग्रह था हम सबसे कि किसी भी तरह की परेशानी आपके जिला स्तर पे नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो वो उन तक पहुँचे और उसका बहुत ही जल्द हल हो। कल उसी के तहत जब हमारी सांसद जी से बात हुई, हमारे उधमपुर से हमारे बड़े भाई पवन जी खजूरिया भी उसमें थे, रामनगर से हमारे डीडीसी अमित शर्मा जी भी उसमें थे, साथ ही साथ हमारे प्रमुख नेता रामनगर के राजेंद्र शर्मा जी भी उसमें थे। सारी बात का जब मूल्यांकन किया गया तो उसमें निकला कि कुछ तरह की वेंटिलेटर की जो यहाँ पे उपलब्ध हैं लेकिन चलाने में उसमें कमी आ रही थी। उसको लेके माननीय सांसद जी बहुत गंभीर हैं और उन्होंने बड़ी गंभीरता से ये बोला है कि बहुत ही जल्द जो उसको एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की ज़रूरत है और उसके लिए ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत है, वो बड़ी जल्दी जो कुछ वेंटिलेटर्स बचे हैं चलने के लिए उनको भी चला दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारी बात हुई, खास तौर पे हमारा फोकस था 18+ के टीकाकरण को लेके। तो माननीय सांसद जी ने हमें बताया है कि इसको 2 फेज़ में स्टार्टअप किया गया था और वो फेज़ थे जम्मू और श्रीनगर। जम्मू के अंदर वो वर्किंग में है, श्रीनगर के अंदर वो वर्किंग में है, और जब वहाँ की वर्किंग होती है उसका क्या परिणाम निकलता है, उसके बाद सेकेंड फेज़ उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, जाहिर है उधमपुर होगा। और उधमपुर में अगर हम 45+ के टीकाकरण की बात करें तो लगभग अभी 70% के करीब टीकाकरण हुआ है। तो मेरी युवा मोर्चा के साथियों से हमेशा आग्रह रहा है, और मेरे युवा मोर्चा के साथी इसमें बड़े तत्पर हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में जाके कोशिश की है कि जिनका टीकाकरण नहीं हुआ हो उनको टीकाकरण की जहाँ पे सेंटर बनाया गया वहाँ तक पहुँचाया जाए और उनका टीकाकरण कराया जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको लेके बहुत ही एक्टिव है। BLOs की एक टीम बना दी गई है और वो प्रत्येक घर में जाके सर्वे कर रहे हैं कि किसका टीकाकरण हुआ, किसका नहीं हुआ, किसके पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट हुए कि किसके नहीं हुए। तो ये समय की नीड है और हमें सब में इसमें आगे बढ़ के आगे आना चाहिए और टीकाकरण कराते हुए अपने देश को स्वस्थ रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारी सांसद जी से एक बात हुई थी कि उधमपुर के अंदर एक छोटा सा बालक है अनीश नाम से, पुत्र बलवान सिंह, दरसू के रहने वाले हैं। दे आर सफ़र फ्रॉम कैंसर ऑफ नैरो बोन। उनको नैरो बोन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है और हमारे यहाँ पे गैर सरकारी संगठनों भी उस पर बहुत ही मेहनत की है कि उसको मदद की जाए, और उस मदद के तहत हमारे गैर सरकारी संगठनों ने उधमपुर के अंदर काफ़ी मात्रा में अमाउंट भी जुटाया है और सारे उधमपुर की सिविल सोसाइटी ने उसकी मदद की है। इसी को लेके हमारी माननीय सांसद जी से बात चल रही थी किस तरह से कि उसको किसी अच्छे अस्पताल के अंदर शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि नैरो बोन ट्रांसप्लांटेशन ये छोटे मोटे अस्पताल में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती छोटे मोटे अस्पताल में। तो एम्स या PGI या अन्य किसी अस्पताल के अंदर उस बालक को एडमिट कराया जाए ताकि उसको राहत मिल सके और वो अपना जीवन फिर से खुशहाली से जी सके। तो सांसद जी ने बड़ा ही आश्वस्त किया है कि सांसद निधि से भी उनको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ उनको शिफ्ट भी किया जाएगा। उसके ऊपर वी आर इन वर्किंग और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। और माननीय सांसद जी ने बड़ा गंभीरता से बोला है कि हम इसको अच्छे से करेंगे और बहुत ही जल्दी अच्छे से होने भी वाला है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हमने एक हेल्पलाइन भी यहाँ पे अभी निकाली है, और वो हेल्पलाइन है हमारी डॉक्टर हेल्पलाइन। क्योंकि पहले हमारी नेशनल स्तर पे एक हेल्पलाइन चल रही थी जिसमें हमारे उधमपुर के डॉक्टर भी हमने नियुक्त किए थे उसमें, और उन बड़े डॉक्टरों का भी धन्यवाद है जो निस्वार्थ भाव से उस पर काम कर रहे हैं। वैसे ही हमने उधमपुर के लिए लोकली भी एक डॉक्टर हेल्पलाइन निकाली है, और वो डॉक्टर हेल्पलाइन है जिसमें आप डॉक्टर से अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आप घर में क्वारंटाइन हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप घर के अंदर हैं और आपको बाहर नहीं जाना, आप उनसे फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं। ऐसी हमने एक हेल्पलाइन निकाली है, मैं आप सबसे साझा भी करना चाहूँगा। एक हेल्पलाइन है जहाँ पे आप डॉक्टर से मदद ले सकते हैं, इसको हमने बीजीवन डॉक्टर हेल्पलाइन का नाम दिया है। नेशनल लेवल पे भी वर्किंग में है, जिस पे भी आप अगर उस पर भी कॉल करते हैं तो आप उधमपुर में डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे, आप इस पर भी डायरेक्ट कॉल करते हैं तो आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट होंगे। इस तरह से हमारे और भी हेल्पलाइन जैसे हमारे प्रदेश स्तर पे भी निकली है, एम्बुलेंस को लेके, राशन को लेके, टीकाकरण को लेके, अन्य किसी भी तरह की सहायता के लिए, वैसे ही युवा मोर्चा उधमपुर अपने जिला स्तर पे भी इस तरह की हेल्पलाइन भी 1-2 दिन में घोषित करने वाला है। और आपके चैनल का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो कोविड की जिस तरह से भी रिपोर्टिंग रहती है बड़े अच्छे से करते हैं, और क्या फ्लो रहता है कोविड का, आज केस बढ़ रहे हैं, आज घट रहे हैं, रिकवरी रेट ज़्यादा है, रिकवरी रेट कम है, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रही है, इस पे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और बड़ा पॉजिटिवली मीडिया इसमें काम कर रहा है। और मैं आपके चैनल को आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप बड़ा अच्छा इस समय आप भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और जब वक्त आएगा एक बारी फिर से आप सबको भी हम उत्साहपूर्वक आपका अभिनंदन करेंगे कि आप लोगों ने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में काम किया। धन्यवाद। ये थे सुशांत गुप्ता जी जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान है, और इन्होंने एक मैसेज दिया है पब्लिक को। बड़ी जल्दी युवा मोर्चा जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहा है। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी इनकी बात हुई है कि हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं बड़ी जल्दी उनको ठीक किया जाएगा। और एक खुशखबरी और इन्होंने उधमपुर वासियों को दी है कि पहले फेज़ में जो 18+ जो वैक्सीनेशन होनी थी वो पहले जम्मू और श्रीनगर में हुई और बड़ी जल्द अब उधमपुर में भी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड़ियाल, बाहु एक्सप्रेस न्यूज़, उधमपुर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।